केंद्र में बैठी हुई सरकार हमारी आजादी को छीनने का प्रयास कर रही है और कतई नहीं होने वाला। ये तो बिल्कुल हमें पैरालाइज करना चाहते हैं एक तरह से कि हाँ बस हम अपने लिए ही नहीं बोल पाए, तो हमारे उन लोगों के ऊपर फांसी का फंदा लटका रखे हैं। से वकीलों के अगेंस्ट जो काला कानून लाया है, किससे पूछ के लाया है? क्या सरकार ने हमें कुछ दिया है क्या जो हमसे वापस ले रहे हैं? यह एडवोकेट अमेंडमेंट बिल वकीलों की आजादी छीनने का कानून है। मैं कतई अपनी आजादी को हम छीनने नहीं देंगे। ये आजादी की दूसरी लड़ाई साबित होने वाली है। ये काला कोर्ट में इतनी पावर है ना कि अंग्रेज तक तो भाग्य सरकार क्या चीज है। तो अब ये चाहते हैं कि वकीलों को भी बांध दें, लेकिन ये संभव है नहीं। गलत जगह पे हाथ नहीं डालना चाहिए और सरकार गलत जगह पे हाथ डाल दिया तो इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। कि आज हमारे ही अधिकारों को कर्टेल किया जा रहा है। लॉ बनाने वाली हमारी कम्युनिटी है और इसी कम्युनिटी के अधिकारों पे कुठाराघात किया जा रहा है। कि सरकार ये कह रही है कि हमारे फायदे के लिए, हम अपना फायदा चाह नहीं रहे, तो सरकार हमारा फायदा क्यों करना चाह रही है जबरदस्ती? तो अब ये जो काला कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जिसमें हमारे हाथ पैरों को बिल्कुल काटा जा रहा है। तो हमारे साथ एक युवा वकील हैं, उनसे सुनते हैं कि क्या समस्या है पूरी। आप बताएं। आपको पहले तो सभी को नमस्कार। मेरी ये समस्या है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक नहीं, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये जो हड़ताल चल रही है ये चलनी चाहिए। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक नहीं रहनी चाहिए, पूरे देश में चलनी चाहिए। हमारे माँ बाप हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई भी यंग एडवोकेट होता है ना, तो उसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं। एक काम के लेके भी प्रॉब्लम्स है, वॉशरूम्स को लेके भी प्रॉब्लम्स है। अगर सिर्फ और सिर्फ सरकार ये चाहती है कि वो हमारे ऊपर बर्डन डाले, हमारे तीन फंक्शन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो हमारी बॉडी के ऊपर ये थोपा क्यों जा रहा है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे का क्या रीजन था, क्या रहा? आप लोगों को क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? बांधना बंदिशें। देखिए जब सीएस, जितने भी सीएस वगैरह हैं, कंटिन्यू करो, सीएस वगैरह हैं, सीएस को बांध दिए, सीएस को बांध दिए, डॉक्टर्स को बांध दिए। अब एक वकील ही था जिनको कि अगर कोई ठीक नहीं होता तो वकील से ठीक होता है, तो अब ये चाहते हैं कि वकीलों को भी बांध दें। वहाँ भी सरकार अपनी मनमानी चलाना चाहती है, लेकिन ये संभव है नहीं। ये कहावत है कि गलत जगह पे हाथ नहीं डालना चाहिए और सरकार गलत जगह पे हाथ डाल दिया तो इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। कोई और भी कोई सर कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? सर आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस बिल के लेकर? सर देखो ऐसा है, सिंपल सा फंडा, वकील एकता जिंदाबाद। पहली बात तो ये है, बेंच और जो हमारी बार है ये दोनों इकट्ठे अगर चलें तो कार्य समूथ रूप से चल सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो 2025 आ रहा है, इसमें कुछ आपत्तियां हैं, जिससे कि वकीलों की इंटीग्रिटी और उसकी थोड़ी सी ज़रा प्राइवेसी समझ लो या थोड़ा सा उसका परेशानी उसको है। तो मैं ये चाहता हूँ, एज ए वकील चाहता हूँ कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जाए और बेंच या जो भी हमारे अथॉरिटी के लोग हैं बड़े, वो आपस में बैठ के इसका सर्वमान्य हल निकालें। क्योंकि हड़ताल जो है ना, ये एक बढ़िया हमें भी नहीं लगता, इससे लिटिगेंट को भी परेशानी होती है, वकील को भी परेशानी होती है, जुडिशरी को भी दिक्कत आती है। मिलजुल के कोई समाधान आए, अच्छा सा आए, वकीलों के कल्याण के लिए, लीगल फ्रेटी के लिए और लिटिगेंट के लिए, ये मैं मानता हूँ। किसी को बहकावा कि जी आप करो, हड़ताल करो, ये करो, वो करो, उसमें वकील वैसे झांसे में आते नहीं कभी। वकीलों ने हमेशा लोगों के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वकीलों को बस एक ही थोड़ी सी परेशानी ये है कि ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 आ रहा है, जिसमें कि वकील के ऊपर भी थोड़ा सा आप समझ ही रहे हैं कि उसको भी अरेस्ट करने का या उस पर भी केस बनाने का एक प्रोविज़न सा आ रहा है इसमें थोड़ा सा। और जैसे कि कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जिसमें भी वकील का कोई दोष नहीं, वो भी उसमें फंस सकता है। तो इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा बैठ के अवॉइड करना चाहिए और हो सके तो कुछ ऐसा सर्वमान्य हल निकल आए जिसमें जो है ये हड़तालें ना हो और जल्दी से जल्दी से इसका समाधान निकले। मैं इस पक्ष में हूँ कि बेंच और ये चाहते हैं कुछ संशोधनों के साथ पास हो तो ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट बिल है इसको एकदम जल्दबाजी में पास ना किया जाए, इसमें पहले विचार विमर्श किया जाए, वकीलों की भी राय ली जाए, BCI है हमारी, BCD है हमारी, इनसे बात करके इनके जो पदाधिकारी हैं, जो वकीलों के जो बड़े हैं, हमारे जो BC हमारी बार है, दिल्ली बार सेशन है, इनको और भी पदाधिकारियों को, कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर हैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर सारे, इन सबको लेकर बैठ के दोबारा एक बार इसको प्रयास किया जाए, ताकि ये बिल जो है अगर पास करती है गवर्नमेंट, वो ऐसा करे जिसको सब लोग स्वीकार करें और खुशी खुशी।
चलिए ठीक बहुत है। धन्यवाद। और भी एक युवा वकील हमारे साथ। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर देखिए, आज़ादी की लड़ाई से लेकर और आज़ादी के बाद भी वकीलों ने समाज को हमेशा जहाँ जहाँ दिक्कत हुई एक दिशा देने का काम किया है। जब भी ज़रूरत पड़ी, ये वकील एक ऐसी कौम है, एक ऐसा पेशा है कि ये अपनी जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और आज ये कानून जो आया है, हम युवा वकील और सारे वकील ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे ही अधिकारों को कर्टेल किया जा रहा है। इसलिए ये सत्ता में बैठे लोगों तक, उनके कानों तक आवाज़ जा सके, इसलिए हमारा ये विरोध प्रदर्शन बहुत ही ज़रूरी है। आज कुछ हमारे ऑब्जेक्शंस वहाँ गए हैं, इस कारण गए हैं कि हम रोड पे आए हैं। और ये काफ़ी शर्मजनक मतलब शेमफुल बात है कि वकीलों को अपनी बात रखने के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये बहुत ही एक शर्मनाक विषय है, क्योंकि वकील तो खुद ही हमेशा समाज को दिशा देता रहा है। ये हमारी जो लड़ाई है, इसमें मेन जो पॉइंट ये है, विदेशी लॉ फर्म्स को एंट्री दी जा रही है। हड़ताल और अपनी जनता अपनी आवाज़ कैसे सत्ता में बैठे लोगों तक उठाए, उसके लिए मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और इस मीडिया लॉ बनाने वाली हमारी कम्युनिटी है, और इसी कम्युनिटी के अधिकारों पे कुठाराघात किया जा रहा है। इससे हम लोग मर्माहत हैं, आहत हैं, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और हमारे जो भी सीनियर्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, BCI है, अभी सेटिस्फैक्ट्री जवाब उधर से नहीं आ रहा है सरकार में बैठे लोगों के तरफ से, जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसलिए ये हड़ताल जारी रखना ज़रूरी है कि सत्ता में बैठे लोगों तक, उनकी कानों तक ये आवाज़ जा सके और हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके। चलिए ठीक है सर। आप तो कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा सवाल ये है सरकार से कि सरकार ये कह रही है कि हमारे फ़ायदे के लिए है, हम अपना फ़ायदा चाह नहीं रहे, तो सरकार हमारा फ़ायदा क्यों करना चाह रही है ज़बरदस्ती? तो गार्जियन तो कहती है ना कि जैसे बच्चों को, तो वही उनका तर्क होगा कि भाई आप फायदा लेना, अभी आपको नहीं पता चल रहा लेकिन आगे आने वाले समय में पता चलेगा, ऐसा कुछ कहेगी? तो मतलब सरकार इतनी समझदार है तो फिर वो बिठा के बात करे ना। मशवरा किस चीज़ को कहते हैं? बिठा के बात करें। हमारे BCI के अध्यक्ष है मनन कुमार मिश्रा जी, उनसे बिठाया। वकीलों से कोई भी बात नहीं की गई क्या? किसी बार एसोसिएशन से बात नहीं की गई? अगर बात की जाती तो उसका मसले का हल निकलता। स्ट्राइक थोड़ी करते हम लोग। स्ट्राइक क्यों किया हम लोगों ने? हमारा दर्द है ना, तभी तो बाहर आ रहा है दर्द। अगर सरकार को हमारी बात अच्छी लग रही है, हमारे साथ है, तो हमारे साथ बैठ के बात कर रहा है। बिल क्यों बनाया? पहले बात करती, ड्राफ्ट तैयार करती, उसके बाद में जो भी कुछ। और फिर सबसे पहले तो हमने प्रोटेक्शन एक्ट की बात की थी। पहले तो हमें प्रोटेक्शन एक्ट दो, जो हमें जगह जगह पीटा जाता है, जगह जगह हमारे साथ में हरासमेंट होता है, वो जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहले तो उस पर तो बात करते रहे, तो और उल्टा हमारे ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि हम तो गलत करते हैं। तो ये तो गलत है, सब चीज़ हमारे बर्दाश्त नहीं होगा। हम स्ट्राइक भी करेंगे। और सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये सर इसी तरह इसको प्रेस करके दबान बनाना। भाई मैं ये कहना चाहूँगा, मैं भी एडवोकेट शबा आलम कहते हैं मुझे, 27 साल से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस में हूँ। हम हमेशा वकील लोगों ने हमेशा सब लोगों का साथ दिया है। हम हमेशा दिल्ली पुलिस का साथ देते हैं, हम इंसानियत का साथ देते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। हम किसी के अंडर काम नहीं करते। वी आर द इंडिपेंडेंट, वी आर द कोर्ट ऑफिसर। तो अब ये जो काला कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जिसमें हमारे हाथ पैरों को बिल्कुल काटा जा रहा है कि हम जो काम करें वो किसी के मातहत रह के काम करें, तो हम मातहत रह के काम ना पहले कभी किया ना कभी करते हैं। वकीलों ने हमेशा आज़ादी से लेके आज तक हमेशा सपोर्ट किया है, सरकारी मशीनरी को भी सपोर्ट किया है, सबको सपोर्ट किया है। इस प्रोटेक्शन एक्ट बिल को जो भी पास किया जा रहा है, ये पास करे कोई दिक्कत नहीं। वी आर सपोर्टर ऑफ द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है मेरे भाई, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी काम अगर करती है तो उस जिस चीज़ के खिलाफ कर रही है उनके सीनियर लोगों को लेकर बैठे। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, हमारी दिल्ली बार एसोसिएशन है, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनको साथ लेकर बैठे और जो वकीलों के हित में बेहतर काम हो उस बैठकर इसको बिल को पास करें। ये थोड़ी ना कि जो अपनी मर्जी में आएगा वो बिल पास कर देंगे आप लेके। तो नहीं, वकील कभी ना किसी से डरे हैं ना कभी डरते हैं। ये बिल उनको पास नहीं करना पड़ेगा किसी भी हालत में, और वापस लेना पड़ेगा। और ये स्ट्राइक जैसे आप देख रहे हैं, हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, तो ये जब तक बैठे रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा और हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। क्या सरकार से कोई बातचीत हो रही? क्या कुछ उधर से जवाब आया पिछले 4 दिन? हमारे यहाँ पर जो सीनियर्स हैं, हमारे सीनियर लॉयर्स हैं, हमारे जो और लोग हैं, 23 तारीख को हाँ होने जा रहा है, तो उसमें हमारे जो ऑब्जेक्शन है वो गए हैं। अगर अकॉर्डिंग टू दैट अगर वो लोग काम करती है सरकार, तो ठीक है, हम इस स्ट्राइक को वापस देने के तैयार होंगे। अदरवाइज अगर वो ऐसा कुछ स्टेप नहीं लेते हैं तो ये स्ट्राइक कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। तो हम हैं 30 हज़ारी में, और जिस प्रकार से किसान जो है देश के लोगों के लिए अन्न उपजाता है, उसी तरह देश के नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई के लिए वकील जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। 24 घंटे वो अवेलेबल होते हैं। जब भी किसी नागरिक को दिक्कत होती है तो एक कोर्ट ही वो रास्ता होता है संसद के, सड़क के बाद, जहाँ से लोगों को न्याय मिलता है।
मैम क्या बोलना चाह रही हैं आप बताएं। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो हमारे अगेंस्ट वकीलों के अगेंस्ट जो काला कानून लाया है, किससे पूछ के लाया है? क्या सरकार ने हमें कुछ दिया है क्या जो हमसे वापस ले रहे हैं? हमारा यही तो अधिकार है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, अपने अधिकारों, हम अपने क्लाइंट को भी अपने उनको भी न्याय दिलाते हैं। आज तो हमारा ही अधिकार छीन रहा है, हम उनको क्या न्याय दिलाएंगे? ये तो बिल्कुल हमें पैरालाइज करना चाहते हैं एक तरह से कि हाँ बस हम अपने लिए ही नहीं बोल पाए तो हम क्या वो करेंगे? इतना तो फायदा बताएगी इस कानून का? कोई फायदा नहीं है इस कानून का। अगर फायदा होता तो हम लोग इतने बुद्धिजीवी वर्ग है, हम इसके लिए क्यों अपना नुकसान करा रहे हैं? 5 दिन से हम लोग 17 तारीख से बैठे हुए हैं, 17 तारीख से कोई भी अपेयर नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्यों हम लोग अपना नुकसान करा रहे हैं? अगर सरकार इस चीज का फायदा देती हमें या हमारे फायदे के लिए होता, हम क्यों नुकसान करा रहे हैं? मनन मिश्रा जी जो कि बीसीआई के चेयरमैन है वो तो कुछ और दलीलें दे रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे उन लोगों के ऊपर फांसी का फंदा लटका रखे हैं। वो सिर्फ अपना देख रहे हैं और अपने घर वालों का देख रहे हैं। हम लोगों का, हम आम वकीलों का कोई नहीं देख रहा है, बस वो अपना फायदा अपना फायदा। चलिए सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो आपको सीधे एक लाइन में बताना चाहूंगा, यह एडवोकेट अमेंडमेंट बिल वकीलों की आज़ादी छीनने का कानून है और हम कतई अपनी आज़ादी को हम छीनने नहीं देंगे। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई साबित होने वाली है, क्योंकि जो हम फ्री तरीके से प्रैक्टिस अपना करते हैं, लोगों के समाज की सेवा, वकील सबसे बड़ी समाज का सेवा करता है। आज़ादी से लेकर इतिहास उठा के देख लिया, आज़ादी की लड़ाई से लेकर के, और आज जो नई सरकार दिल्ली सरकार बनी है उस सरकार तक बनाने तक में वकीलों की अहम भूमिका रही है। और वही सरकार आज केंद्र में बैठी हुई सरकार हमारी आज़ादी को छीनने का प्रयास कर रही है और कतई नहीं होने वाला। और अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ से अनशन से शुरुआत कर करके रोड तक, सड़क तक और संसद तक हम आंदोलन। वही हड़ताल तो रोकना चाहती है ना सरकार? रुकने वाला नहीं है जब तक अमेंडमेंट बिल वापस नहीं होता, जब तक एक ब्लैक कानून वापस नहीं होता तब तक वापस होने वाला। मैं ये कह रही हूँ, पहले भी अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में आए थे कब्जा करने के लिए, क्या हुआ? आखिर में इनको भागना पड़ा ना। उस भगाने के पीछे जो है वकीलों का ही हाथ था। ये काला कोर्ट में इतनी पावर है ना कि अंग्रेज तक तो भाग गए। सरकार क्या चीज है? और वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगी, कुछ भी कर ले। एक लाइन से खत्म करिए तिवारी जी। इस बिल के अमेंडमेंट में विरोध में सिर्फ इतना संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि सरकार का मेन मंसूबा यही है कि हमारी ऑटोनोमस बॉडी को, बीसीआई को ख़त्म करके अपने कंट्रोल में लेना है। तो इसलिए हमने 2 मांगे रखी हुई है कि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट को वापस लिया जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। सरकार का सिर्फ यही मंशा है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग में 3 सदस्य रख के 2 सदस्यों से पूरा चुनाव आयोग को नियुक्त किया, उसी तरह से हमारे कानून मंत्रालय और कानून की गतिविधियों को पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रही सरकार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजबे का दिल में है। वकीलों ने तो वकील किस प्रकार से है, जो जिस प्रकार से अंग्रेजों को भगाया है उसी प्रकार से वैसे लोगों को भगाने की तैयारी है कि अगर हमारे बिल को जो है प्रोटेक्शन एक्ट को पास नहीं किया गया और अगर अमेंडमेंट बिल को पास किया जाएगा तो फिर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप अपनी राय में जरूर बताएं। रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।